राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीप्ति और आज मैं आपके साथ बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि शेयर करने जा रही हूँ। वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। पारण कैसे करना है, सुहाग कैसे लेना है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले आपको ये काम करना, एक बड़ के पत्ते को श्रृंगार की तरह अपने किसी भी श्रृंगार में एक शामिल कर लीजिए। आपको पूरा 16 श्रृंगार कर लेना है अच्छी तरीके से। मेहंदी, महावर, आलता सभी चीज़ों को आपको सज लेना है अच्छी तरीके से। और भी मैं बहुत सारी चीज़ें इसके साथ शेयर करूंगी कि अगर किसी को पहली बार व्रत रखना है तो वो रख सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो देखिए, आप सूर्य उदय से पहले उठ जाइए। आप अच्छी तरीके से स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने जो घर की जो पूजा है वो कर लीजिए। फिर इसको आपको जो पूजा करना है वो घर के बाहर आप वट वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। अगर वट वृक्ष के पास ना जा पाएँ तो एक दिन पहले उसकी एक टहनी तोड़ कर ले आएँ और उसको किसी जल में या फिर गमले में आप रख दें और फिर उसके अगले दिन पूजा कर सकते हैं। तो ये पूजा आप दिन में कर लीजिएगा। 12 बजे से पहले पूजा कर ली जाती है, पर बहुत जगह दोपहर में की जाती है। जैसा भी आपके यहाँ होता हो आप कर लीजिए। तो अगर आप घर में पूजा करना चाहते हो तो इस तरीके से एक हल्दी से आपको चौक पूरना है। हल्दी से लीप लेंगे। आप गाय के गोबर से भी लीप सकते हैं और जो लाल वाली गेरू आती है उससे भी लीप सकते हैं। तो आपका जो गमला होगा, मेरा तो ये गमला है वो जड़ से लगा हुआ गमला है, लेकिन अगर आप टहनी वाला गमला रख रहे हैं तो उसी चौक के ऊपर गमले को रख दीजिए। फिर आपको इस गमले को पूजना है। तो पहले आप इसमें 108 टिक्कियाँ लगा लीजिए, यानी कि 108 बार टीका लगाना है आपको। फिर एक आप मिट्टी का लोटा ले लीजिए या फिर आप तांबे का, पीतल का, आप कांसे का कोई भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जड़ में जल सींचेंगे, जल अर्पित करेंगे बड़ देवता को और इसके बाद आपको यहाँ पर टीका लगाना। तो देखिए, मैं यहाँ पर 108 टिक्कियाँ लगा रही हूँ। आप गिनकर 108 टिक्कियाँ लगा लीजिए। अगर आपको बहुत आसानी से टिक्कियाँ लगाना तो उसका भी एक मैंने बहुत अच्छा उपाय बताया था पहले भी आपको वीडियो में, कि आप अपनी 5 उंगलियों से 25 बार टीका लगा लीजिए तो आपकी 100 हो जाएंगी और फिर आप 8 बार और लगा लीजिए। तो इस तरीके से आपको टीका लगा लेना है। तो उसी चौक के ऊपर मैंने एक आसन बिछा दिया है, आप पटा भी रख सकते हैं। अब हम गौरी और गणेश की स्थापना कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप चाहें तो सत्यवान और सावित्री माँ की जो प्रतिमा है उसको भी आप मिट्टी से बना सकते हैं, पर मैं यहाँ बहुत ही छोटे रूप में यहाँ पर उनको पूजूंगी, यानी कि गमले में ही हम 2 टिक्की लगा लेंगे दोनों के नाम की, तो हम उनको पूज लेंगे। अब सभी का हम आवाहन करेंगे जल से, हम गंगा जल से सभी जगह पवित्र कर देंगे। और मैंने यहाँ पर एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ ली है, तो इनको गौरी और गणेश मानकर हम पूजन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सभी चीज़ें हमने अर्पित की हैं। चंदन, चावल, रोली और अक्षत सभी चीज़ें से हमने पूज लिया है। अब हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। बहुत ही जल्दी जल्दी और सरल विधि में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप बहुत ही आसानी से घर पर भी इसका पूजा कर सकते हैं। तो पहली बार माता सावित्री ने यह व्रत रखा था सत्यवान अपने पति के लिए और उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी दीर्घ आयु के लिए उन्होंने यमराज से भी लड़ लिया था। उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए वरदान मांगा था और उनको जीवित कर दिया था। तो ये जो पूजा होती है वो सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही खास होती है। तो इस तरीके से आप 16 श्रृंगार कर कर ये पूजा कीजिएगा। और अब हम देखिए, बड़ देवता को भी हम तिलक लगाएंगे। हल्दी, चंदन, चावल, रोली सभी चीज़ें हम अर्पित करेंगे। और इसमें भी आप चाहें तो 108 टिक्की लगा सकते हैं। बहुत सारी जगह एपन लगाया जाता है हल्दी का, और या फिर चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर, तो जैसा भी देखिए आपके यहाँ होता हो आप कर सकते हैं। मैंने बस यहाँ पर हल्दी से टिक्की लगाई है। और यहाँ जो हमारे फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, वो अर्पित कर देंगे। गणपति जी को पीला पुष्प चढ़ाइएगा और माता को हम लाल पुष्प अर्पित करेंगे। और जो 16 श्रृंगार आप चढ़ाने के लिए लाएंगे उसमें मंगलसूत्र, सिंदूर, पायल, बिछिया ज़रूर होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा जल भरकर हम गमले में ही रख देंगे, जो हमारे लिए छोटे रूप में कलश हो जाएगा। मैं अलग से यहाँ कलश की स्थापना नहीं कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना करते हो तो आप वो भी कर सकते हैं, पर यहाँ बिना कलश की स्थापना के आप लोटा भरकर भी रख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। इसमें आप जो चने होते हैं और चने की दाल होती है उसका विशेष महत्व होता है। तो देखिए, चने की दाल और चने भी हम हर जगह अर्पित करेंगे थोड़े थोड़े। और चने की दाल भी ज़रूर भिगोइएगा क्योंकि हम उसी से पारण करना होता है। पारण कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, सुहाग कैसे लेना है वो भी बताऊंगी। और अगर आप पहली बार व्रत रखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष 2024 में आप पहली बार व्रत नहीं रख पाएंगे, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है, तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। तो आप अगली साल रख लीजिएगा, लेकिन जो रखते आ रहे हैं सालों साल से
से, तो उनको तो पूजा और व्रत करना ही है। हमारे यहाँ दिन भर का व्रत नहीं होता है, बस पूजा करने तक हम लोग पानी भी नहीं पीते हैं। तो इस तरीके से आपको पूजा करना है। तो मैंने थोड़ा सा जो मिश्री है वो भी गमले में ही रख दी है और यहाँ पर दक्षिणा अर्पित कर दी है। और बांस की डलिया में हमने जो श्रृंगार है, 16 श्रृंगार है, वो अर्पित किया है। तो थोड़ा से चूड़ियाँ लेकर हम जो गमले होते हैं, गमले की टहनियाँ होती हैं, उसमें चूड़ियाँ पहना देंगे और पायल बिछिया भी हम उसमें पहनाएंगे। तो उन्हीं को हमें सर्वप्रथम पूजना है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। तो खासकर की जो वट सावित्री की पूजा होती है उसमें अमावस्या तिथि का बहुत महत्व होता है। लेकिन अगर आप चाहें अमावस्या तिथि को किसी भी कारण से अगर आप पूजा नहीं कर पाएँ तो आप पूर्णिमा तिथि को भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ चांदी के पायल बिछिया हैं वो हम अर्पित कर देंगे। बहुत ही भाव से सच्चे दिल से आप ये पूजा कीजिएगा। बहुत ही सरल पूजा होती है और बहुत ही खास पूजा होती है। इस तरीके से देखिए सभी 16 श्रृंगार हम अर्पित कर देंगे। तो मैं उसी गमले में रखती जा रही हूँ। जब हम घर में पूजा करते हैं तो हम शांति से आराम से पूजा कर पाते हैं, लेकिन अगर हम बाहर जाते हैं तो थोड़ी सी समस्या हो जाती है, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इतनी आराम से पूजा करने का हमें समय नहीं मिलता है। तो देखिए अब हमने जो चुनरी है वो बड़ देवता को अर्पित कर दी है इस तरीके से। और आपको ध्यान रखना है, सुहाग ज़रूर लीजिएगा पूरी पूजा के बाद। तो चांदी की हमारी जो एक सुहाग की जो डिब्बी है उससे हम अपनी माता रानी को, अपने जो सत्यवान भगवान और सावित्री माता हैं उनको सिंदूर अर्पित करेंगे। बाद में हम थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाकर खुद भी अपने मांग में भरेंगे। तो यहाँ जो मौसमी फल होंगे 5 तरीके के वो आप अर्पित कर दीजिए। और इसके बाद आपको आरती करना है और छोटे रूप में हवन भी ज़रूर कीजिए। अगर घर में कर रहे हैं तो हवन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम कच्चा सूत ले लेंगे, थोड़ा सा इसको हल्दी से हम पीला कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप कलावे की यानी मौली की भी परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ साड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। अगर साड़ी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ना कोई एक रुमाल या ब्लाउज का पीस तो ज़रूर अर्पित कीजिएगा। फिर बाद में आप इसे खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी को दान भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा सुहाग का सामान और कुछ एक कपड़ा ज़रूर दान कीजिएगा, इससे सुहाग बढ़ता है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर जो हवन है वो करेंगे और जो कथा होती है वो कथा भी ज़रूर आप सुन लीजिए या पढ़ लीजिए। आपको कथा की जो वीडियो है वो भी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो देखिए इस तरीके से अठवाई और जो गोली बनती हैं, जैसे बरगद में हमारे फूल लगते हैं यानी कि फल लगते हैं, वैसे ही हमें गोलियाँ बनानी होती हैं मीठी और फीकी। तो बिना नमक की बनाइएगा, नमक की नहीं बनाई जाती क्योंकि। तो यहाँ थोड़े से गणपति जी के पास रखेंगे और थोड़े हम जो हमारे गमला है, गमले में यानी कि वट सावित्री जो रखी हुई हैं हमारी, उनको भी हम अर्पित करेंगे। अब हाथ में थोड़े से पुष्प और चने लेकर हम कथा पढ़ लेंगे और उसके बाद हम जो चने हैं वो उसी गमले पर छोड़ देंगे। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से घर पर पूजा कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम हवन कर लेंगे। अगर आप बाहर पूजा कर रहे हैं तो हवन नहीं कर पाएंगे, आप कपूर से आरती कर लीजिएगा। पर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो आप आरती ज़रूर कीजिएगा और हवन भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ शुद्ध देसी घी का दीपक जल ही रहा है। हमारा जब भी आप पूजा शुरू करें तो दीपक जला लें पहले से, और पूरी पूजा होने तक आपका जो दीपक है वो जलता रहना चाहिए। अब जो भी सामान है, जो भी हमने फूल और फल चढ़ाए थे और प्रसाद चढ़ाया था, वो हम अपने पंखे के ऊपर भी अर्पित करेंगे और उसको हम माता को अर्पित करेंगे। और एक अगर आपके पास एक ही पंखा है तो आप उससे हवा कर दीजिए, उसी से आप अपने पति देव को भी हवा कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 हैं पंखे तो आप एक दान कर दीजिएगा और एक से हवा कर कर अपने पति देव को हवा कर लीजिएगा। क्योंकि गर्मियों में ऐसी चीज़ें दान करना बहुत शुभ होता है, जैसे कि मटके में भरा हुआ पानी है, मौसमी फल हैं, रसेदार फल हैं, मिठाइयाँ हैं और पंखा, ये बहुत ज़्यादा मान्यता होती है इन सभी चीज़ों की। अब देखिए हम छोटे रूप में यहाँ पर हवन कप में कपूर जला लेंगे, थोड़ी सी धूप डाल देंगे और पहले हम पानी से आचमन करेंगे। थोड़ा सा हम उनको शुद्ध कर लेंगे, आवाहन करेंगे और सबसे पहले हम उनको पूज देंगे। हवन कप को हम पहले पूजेंगे और फिर हम यहाँ पर जो हवन की सामग्री है 3 उंगली से वो करेंगे। सर्वप्रथम आपको घी से आहुति देना है, 5 आहुति घी से दे दीजिए। फिर आपने पंच देवता, गुरु देवता के मंत्र होते हैं वो सभी चीज़ों के नाम हैं, अपने नाम है, अपना गोत्र का नाम, पति का नाम, सभी का नाम लेकर आपको ये हवन करना है। 5 आहुति आप ज़रूर दें हवन सामग्री की। इसके बाद पानी से आप आचमन कर दें। थोड़ा सा मिठाई, थोड़ा सा मीठा उस हवन में ज़रूर डालें जो भी आप प्रसाद लगा रहे हैं, उसकी थोड़ी सी मिश्री भी मैंने डाल दी है। अब हम पानी से आचमन कर देंगे। यहाँ देखिए इस तरीके से 3 बार हमें आचमन कर देना है तो हमारा यह हवन हो जाएगा छोटे रूप में। अब हम अपने पल्ले से पाँव पढ़ लेंगे। हमारी यहाँ पूजा
जो है वो आधी हो गई, क्योंकि अभी हमारा जो मेन चीज़ है वो नहीं हुई है, यानी कि फेरी लगाना। फेरी आप जब लगाएं तो पहला हम जो सूत्र है उसको बांध देंगे और फिर अपने हाथों में थोड़े से चने ले लेंगे और आप यहाँ पर अपना जो सूत्र है, यानी कि हमारा जो मौली या कलावा लिया है या फिर कच्चा सूत लिया है आपने, वो बांधते हुए आपको परिक्रमा करना है। हमारे यहाँ तो 108 परिक्रमा होती है, लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं होती हो तो आप 11-21 तो ज़रूर परिक्रमा लगाएं। तो यहाँ पर देखिए, और अगर आपको लगता है कि आपका जो धागा है वो कम पड़ गया है तो कोई बात नहीं, आप अपने चने से कंटिन्यू कर सकते हैं परिक्रमा और धागा जहाँ तक ख़त्म हुआ है वहीं पर बांध दीजिए। और ध्यान रखिएगा, अगर ज़्यादा धागा है तो उसको बीच से तोड़िएगा मत, घर से ही समझ के जाइए कि आपको कितना धागा की ज़रूरत पड़ जाएगी। बीच में धागे को नहीं तोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए इस तरीके से आपको परिक्रमा कर लेना है। मैं यहाँ आपको छोटे रूप में ही बता रही हूँ क्योंकि ये एक डेमो वीडियो है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने परिक्रमा कर ली। जो बचा हुआ धागा है मैंने वहीं की वहीं उसको बांध दिया, उस धागे को भी मैंने टीक दिया है। इस तरीके से आपको ये पूरी पूजा करनी चाहिए। बहुत ही सरल होती है पर इसको करना बहुत ही शुभ होता है। तो देखिए अब अपनी उल्टे हाथ की सबसे छोटी वाली चिंगली से हम सुहाग ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरी सुहाग की जो डिब्बी है उसी में हम थोड़े से सुहाग लेकर माता को अर्पित करेंगे और फिर वही अपनी मांग में भर लेंगे। इसके बाद पति का पूजन पूरी पूजा करने के बाद ज़रूर कीजिएगा। उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनको प्रसाद दीजिए, पानी पिलाइए और उनसे आशीर्वाद लीजिए और सच्चे दिल से अपनी प्रार्थना कीजिए। अब हम आरती कर लेंगे, आचमन कर देंगे समस्त पूजा का। दक्षिणा भी ज़रूर अर्पित कीजिएगा, बाद में किसी ब्राह्मण को या पंडित को आप दे सकते हैं। यहाँ पर बहुत सरल रूप में हमारी पूजा हो गई है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। न्यू है मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही यूज़फुल पूजा विधि और उपायों के लिए। और देखिए इसके बाद आप अपने पल्ले से प्रार्थना कर लीजिए कि अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा। और देखिए इसके बाद आपको पारण करना है। तो पारण करने के लिए जो उसकी कॉप होती है, देखिए इस तरीके से उसको तोड़ लेना है और उसका 2.5 दाना करना है आपको, और 2.5 दाना ही आपको अपनी चने की दाल का लेना है। उसको आपको साबुत पानी के साथ निगल लेना है और फिर आपकी जो व्रत है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं। अगर आपके यहाँ दिन भर का व्रत नहीं होता है तो, अगर दिन भर का व्रत होता है तो फिर आप उसका फलाहार कर लीजिएगा। और आप चाहें अगर तो वट वृक्ष की कैसे पूजा करना है मंदिर जाकर, यहाँ जहाँ पर भी वट वृक्ष हो, तो उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको उससे मिल जाएगी। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कहाँ से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी को, मेरी सभी बहनों को, मेरी भाभीयों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का, हम सभी का सुहाग अमर रहे, यही प्रार्थना करेंगे हम वट सावित्री माता से। आप सभी का धन्यवाद।